रात का समय था। पूरा गांव खौफ में डूब चुका था। जैसे ही निशिर मोलों की डरावनी आवाजें बंद हुई, गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। मुखिया, ठुरायन और पुजारी भी बाहर आए। पुजारी डरते हुए बोला, मुखिया जी, अब हमें तांत्रिक बाबा को खबर कर देनी चाहिए। मुखिया ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन पहले यह पता करना होगा कि निशिर मोलो किसी को उठा कर ले गए हैं या सिर्फ चेतावनी देकर चले गए। उधर पुराने राजमहल के अंदर इशिता, मेघना और अनुज तीनों एक दरवाजे को घूर रहे थे जो अभी अभी अपने आप खुला था। अंधेरे में से एक काले लबादे वाला आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में था एक अजीब सा गुड्डा। कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस भयानक सांसें लेने लगा और अगले ही पल वो तेज रफ्तार से उनकी तरफ भागा। भागो! तीनों जान बचाकर खिड़की की तरफ दौड़े। अनुज ने पहले इशिता, फिर मेघना को बाहर निकाला और जैसे ही वो आदमी अनुज तक पहुंचने वाला था, अनुज भी खिड़की से कूद गया। तीनों तेजी से गांव की तरफ भागने लगे। मां पिताजी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे, उन्होंने देखा पूरा गांव बाहर जमा था। मुखिया ने गुस्से में पूछा, इतनी रात में कहां से आ रहे हो? अनुज कुछ बोल पाता उससे पहले पुजारी बोला, आज गांव में निशिर मोलो आए थे। निशिर मोलो? 4 काले लबादे वाले लोग जो रात में ताबूत लेकर घूमते हैं। अगर कोई उन्हें देख ले तो वो इंसान कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए। आज वो संपत और कप्ता को उठा ले गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। मुखिया धीमी आवाज में बोला, 400 साल पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब किसी तरह उन्हें रोक दिया गया था। उस रात पूरा गांव डर में डूबा रहा। उधर कमरे में इशिता परेशान होकर बोली, हम यहां मृत्युंजय अमृत के लिए आए थे और यहां तो भूत प्रेत का आतंक है। मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन मेघना चुप थी। मैं नहीं जा सकती। क्यों? मेघना धीरे से बोली, मृत्युंजय अमृत। अगली सुबह अनुज दोनों लड़कियों को गांव के बाहर जंगल की तरफ ले गया। कुछ देर बाद वो एक विशाल बरगद के पेड़ के सामने पहुंचे। उसे देखते ही मेघना की आंखें फैल गईं, क्योंकि यही पेड़ उसे सपनों में दिखाई देता था। अनुज बोला, यही है मृत्युंजय अमृत का पेड़, लेकिन इसका अमृत सिर्फ पूर्णमासी की रात को निकलता है। मेघना उस पेड़ को लगातार देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, ये पेड़ मुझे सपनों में क्यों दिखाई देता है? तभी इशिता ने पूछा, अनुज, राजमहल में जो आदमी मिला था वो कौन था? अनुज कुछ पल चुप रहा। शायद कोई पागल होगा। लेकिन मेघना ने धीरे से कहा, नहीं, वो इंसान नहीं था। शाम होने से पहले तीनों गांव लौट आए। गांव के चौक पर एक तांत्रिक पहुंच चुका था। आज रात हम अनुष्ठान करेंगे और पता लगाएंगे कि निशिर मोलो दोबारा क्यों लौटे हैं। रात होते ही पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया। चौक के बीच अग्निकुंड जल रहा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था और तभी धम 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 भारी कदमों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। निशिर मोलो! मुखिया डर के मारे कांप उठा। उधर पुजारी मंदिर की तरफ जा रहा था। तभी उसने सामने देखा 4 काले साए ताबूत उठाए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पुजारी की आंखों में डर जम गया और अगले ही पल ताबूत खुला। पूरा गांव एक दर्दनाक चीख से कांप उठा। ये पुजारी जी की आवाज थी। अब निशिर मोलो तांत्रिक के सामने खड़े थे, लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। कुछ सेकंड बाद अचानक सब शांत हो गया और तभी एक और भयानक चीख गूंजी। जब गांव वाले बाहर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। तांत्रिक पत्थर की मूर्ति जैसा बैठा था। उसकी आंखें और मुंह फटे हुए थे और अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। पूरा गांव डर से कांप उठा। अब हमें कौन बचाएगा? उधर एक गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली।
निशिर मोलो जाग चुके हैं। अगर मैं नहीं पहुंचा तो प्रलय आ जाएगा। उसी रात मेघना ने एक सपना देखा। वो राजकुमारी के कपड़ों में जंगल में घूम रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेघना धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। निशिर मोलो आखिर है कौन और मेघना का उनसे क्या संबंध है? जानने के लिए जुड़े रहिए निशिर मोलो पार्ट 3। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।